श्री वर्तमान में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में राजा रहुगन और जड़ भरत जी। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हुए हैं, जिनके नाम से ये देश भारतवर्ष कहलाता है। अंत समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शीर मिला और मृग शीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता आंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे और बड़े सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे। वे शम दम संतोष क्षमा नम्रता आदि गुणों से विभूषित थे और तप दान तथा धर्म अरण्य में रत रहते थे। भगवान जी के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, अतः वे फिर कहीं मोह जाल में न फंस जाएं। इस भाव से बचपन से ही निसंग होकर के रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जान बूझकर उन्मत्त जड़ अंधे और बहरे के समान बना लिया और इसी छद्म वेश में वह निर्द्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और वे उन्हें शोचाचार की शिक्षा देने लगे, परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जानबूझ करके पिता की शिक्षा के विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मण ने उन्हें वेद अध्ययन कराने के विचार से पहले 4 महीनों तक व्याहुति, प्रणव और सिरके सहित त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, परंतु इतने दीर्घ काल में वे उन्हें सर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से नहीं करा सके। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन में ही लेकर इस असार संसार से चल बसे और इनकी माता इन्हें तथा इनकी बहन को इनकी सौतेली माँ को सौंप करके स्वयं पति का सहगमन करके पति लोक को चली गई। पिता का परलोकवास हो जाने पर उनके सौतेले भाइयों ने, जिनका आत्म विद्या की ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्म कांड को ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझ करके पढ़ाने का आग्रह ही छोड़ दिया। जड़ भरत जी भी जब लोग इनके स्वरूप को ना जान करके इन्हें जड़ उन्मत्त आदि कह करके इनकी अवज्ञा करते, तब वे उन्हें जड़ और उन्मत्त का ही उत्तर देते। इन्हें जो कोई भी काम करने को कहते उससे ये तुरंत कर देते। कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा मांगकर, कभी बिना उद्योग किए ही जो कुछ बुरा भला अन्न इन्हें मिल जाता उसी से ये अपना निर्वाह कर लेते थे। स्वाद की बुद्धि से तथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें ये बोध हो गया था कि स्वर्ग अनुभव रूप आनंद स्वरूप आत्मा में ही है और मान अपमान जय पराजय आदि द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से वे सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी, गर्मी, वायु तथा बरसात में भी वृषभ के समान सदा नग्न रहते। इससे उनका शीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था। वे भूमि पर शयन करते, शीर में कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शीर पर धूल जम गई थी और उनके उस मलिन वेश के अंदर उनका ब्रह्म तेज उसी प्रकार छिप गया था जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने से उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझ करके इनका तिरस्कार करते, परंतु ये इनकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। इनके भाइयों ने जब देखा कि ये दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने
लोक लज्जा से इन्हें धान के खेत में क्यारी इकसार करने के कार्य में नियुक्त कर दिया, किंतु कहाँ मिट्टी अधिक डालनी चाहिए और कहाँ कम डालनी चाहिए इसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, और भाइयों के दिए हुए चावल के दानों को, खल को, भूसी को, धुने हुए उड़द और बर्तन में लगी हुई अन्न की खुरचन आदि को बड़े प्रेम से खा लेते। एक दिन किसी लिटोरे के सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़ करके मंगवाया, किंतु वह मरण भय से इनके चुंगल से छूट करके भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उनके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात में उसका कहीं पता नहीं चला। अकस्मात देवयोग से उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ गई, जो एक टांग पर खड़े होकर के हरित सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देख करके वे लोग बहुत प्रसन्न हुए, और यह पुरुष पशु उत्तम लक्षणों वाला है, इसे देवी की भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ये समझ करके वे लोग इन्हें रस्सी से बांध करके देवी के मंदिर में ले गए। इन्हें विधिवत स्नान करा करके कोरे वस्त्र पहनाए और आभूषण, पुष्प, माला और तिलक आदि से अलंकृत करके भोजन कराया। फिर गान, स्तुति एवं मृदंग तथा मंजीरों का शब्द करते हुए इन्हें देवी के आगे ले जा करके बिठा दिया। तंत्र पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए कराल खड्ग को उठाया और चाहा कि एक ही हाथ से उनका काम तमाम कर दे। इतने में ही उसने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ, और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति से प्रकट होकर के पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उस पापी दुष्टों के सिर काट डाले। एक दिन की बात है। सिंधु सवीर देशों का राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इक्षुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वालों में एक कहार की कमी पड़ गई। देव योग से महात्मा जड़ भरत जी भी आ पहुंचे। कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा गट्टा, नौजवान और गठीले शरीर का है, अतः ये पालकी ढोने में बहुत उपयुक्त होगा। इसलिए उन्होंने इनको जबरदस्ती पकड़ करके अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठा करके चलने में हिंसा न हो जाए, इस भय से बाण भर आगे की पृथ्वी को देख करके वहाँ कोई कीड़ा, चींटी आदि तो नहीं है, ये निश्चय करके आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीखी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। ये सुनकर के राजा रहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शांत था, क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमा उठे और जड़ भरत जी के स्वरूप को ना पहचान उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहुगण भी उस उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकार का सुंदर उत्तर उस पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना, तब उनके मन में ये निश्चय हो गया कि हो ना हो ये कोई छद्म वेशधारी महात्मा है। अतः वे अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग करके तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने। तब जड़ भरत जी ने राजा को अध्यात्म ज्ञान का
बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर के राजा कृतकृत्य हो गए और अपने को धन्य मानने लगे। इसके आगे है श्री सत्यव्रत जी। श्री सत्यव्रत की कथा 56 या 5 मत्स्य अवतार के प्रसंग में आई हुई है।